अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हमारा उर्दू बी का है सबक नंबर 7 वाहिद जमा। वर्कशीट का पेज नंबर है 106। सवाल नंबर 1 है वाहिद और जमा अलग अलग करके लिखें। वाहिद एक चीज़ को कहते हैं, जमा बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं। अब देखें फर्स्ट पे है आपके पास मज़मून। मज़मून वाहिद है या जमा है? वाहिद है तो इसे वाहिद के आगे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है कस्बा। कस्बा वाहिद है या जमा है? वाहिद है तो वाहिद के आगे लिख देंगे। उसके बाद है नुकसानात। नुकसान की जमा होती है नुकसानात, तो ये जमा है तो इसे जमा में लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है मुतालबा। मुतालबा मुतालबात, तो ये मुतालबा जो कि वाहिद है तो इसे वाहिद के आगे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है मुहिम। मुहिम भी वाहिद है तो इसे वाहिद के आगे लिख देंगे। नेक्स्ट है मुश्किल। मुश्किल भी वाहिद है, ये जमा है मुश्किल मुश्किलात, तो ये वाहिद है तो इसे वाहिद में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है फ़राइज़। फ़राइज़ फ़र्ज़ की जमा होती है तो ये जमा के आगे लिख देंगे। नेक्स्ट है मर्ज़। मर्ज़ अमराज। मर्ज़ वाहिद होता है, मर्ज़ इसे भी हम वाहिद में लिख देंगे। नेक्स्ट है मुहाजिरीन। मुहाजिरीन मुहाजिर की जमा है तो इसे जमा में लिख देंगे। नेक्स्ट है मज़ाहिब। मज़हब की जमा होती है बच्चों मज़ाहिब, तो मज़ाहिब क्या हुआ? जमा हुआ तो इसे हम जमा में लिख देंगे। अब सवाल नंबर 2 है वाहिद के जमा लिखें। सबसे फर्स्ट पे है हाकिम हुक्काम। हुक्म अहकाम, हकीम हुक्मा, इल्म उलूम, आलिम उल्मा, सिफ़त सिफ़ात, आदत आदात, फ़ौज अफ़वाज। अब सवाल नंबर है 3, जमा के वाहिद लिखें। अब बच्चों यहाँ पे जमा लिखे हुए हैं, आपने इनके वाहिद लिखने हैं। ये फर्स्ट पे है अफ़कार। अफ़कार का वाहिद क्या होगा? फ़िक्र। फ़नून फ़न, असबाब सबब, रसूम रस्म, फ़वाइद फ़ायदा, अबारात इबारत, हालात हालत, दलाइल दलील, असबाक सबक, अतराफ़ तरफ। अब सवाल नंबर 4 है आपके पास, जुमले की जमा बनाकर जुमला दोबारा लिखें। जैसे पहला जुमला लिखा गया है, परिंदा उड़ गया, हमने इसको जमा बनाना है। परिंदे की जमा क्या होगी? परिंदे उड़ गए। अब बे पे है बच्चा स्कूल से घर आया, हम इसे बच्चा की जमा क्या होगी? बच्चे। बच्चे स्कूल से घर आए। जीम पे है घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा की जमा क्या होती है? घोड़े। घोड़े दौड़ रहे हैं। दाल पे है गाय दूध देती है, गायें दूध देती हैं। नेक्स्ट पे है चिड़िया दीवार पर बैठी हुई है। चिड़िया की जमा क्या होगी? चिड़िया दीवार पर बैठी हुई हैं। फिर नेक्स्ट पे है मेहनती औरत दिल लगाकर काम करती है। इसमें क्या होगा? मेहनती औरतें दिल लगाकर काम करती हैं। सवाल नंबर 5 है, मिसाल के मुताबिक जमा इसमों को वाहिद में तब्दील करके जुमलों को दोबारा लिखें। हवा चलने लगी है और दरवाज़े खोल दो। हवा चलने लगी है, दरवाज़ा खोल दो। दरवाजे की वाहिद क्या होगी? दरवाज़ा। अब बे पे देखें, इसने रमज़ान के रोज़े रखे। रोज़े की वाहिद क्या होगा बच्चों? रोज़ा। इसने रमज़ान का रोज़ा रखा। लड़के भागे भागे खेल के मैदान की तरफ जा रहे हैं। लड़के का वाहिद क्या होगा? लड़का। लड़का भागा भागा खेल के मैदान की तरफ जा रहा है। अपने कागज़ात मुझे दिखाओ। कागज़ात का वाहिद क्या होगा? कागज़। अपना कागज़ मुझे दिखाओ। दफातर खुल गए हैं। दफातर
ये जमा है, इसका वाहिद क्या होगा? दफ्तर। दफ्तर खुल गए हैं। सवालात के दुरुस्त जवाब लिखो। सवाल का दुरुस्त जवाब लिखो। सवालात तो जमा है, हमने इसे वाहिद में तब्दील करना है। सवालात का वाहिद क्या होगा? सवाल। अब नेक्स्ट भी है, इनामात मेहनत करने वालों को ही मिलते हैं। इनामात जमा है, इसका वाहिद क्या होगा? इनाम। इनाम मेहनत करने वालों को ही मिलता है। नेक्स्ट पे है, मुझे तो अभी तक अहकाम ही नहीं मिले। अहकाम किसकी जमा होती है? हुक्म की। मुझे तो अभी तक हुक्म ही नहीं मिला। अब बच्चों हमने करनी है सरगर्मियाँ। इसमें है सवाल नंबर 1, मिसाल के मुताबिक दुरुस्त जमा के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। अब देखें, ये है वाहिद, इस तरफ वाहिद लिखे हुए हैं और इस तरफ जमा लिखे हुए हैं। इल्म, उलूम, तो ये क्या हुआ? टिक। आलिम, अलामा। आलिम की जमा अलामा होती है? नहीं, आलिम की जमा उल्मा होती है, तो ये क्या हुआ? क्रॉस। नेक्स्ट है हुक्म, हकाम, तो हुक्म का जमा क्या होता है? अहकाम, तो ये क्या हुआ? क्रॉस। फिर नेक्स्ट है हकीम, अहकाम। हकीम की जमा होती है हुक्मा, तो ये क्या हुआ? क्रॉस। नेक्स्ट है फ़ायदा, फ़वाइद, तो ये टिक। अमीर, अमरा, टिक। इसम, अस्मा, टिक। तकलीफ़, तकालीफ, टिक। हाल, हालत। हाल की जमा होती है अहवाल, तो ये हालत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ? क्रॉस। नेक्स्ट है सुल्तान, सलातीन, ये भी क्या हुआ? टिक। अब बच्चों सरगर्मी का सवाल नंबर है 2, मिसाल के मुताबिक वाहिद इसम को इसकी जमा इसम के साथ मिलाइए। इस तरफ जो है वाहिद लिखे हुए हैं और इस तरफ जमा लिखे हुए हैं, हमने इनको मैच करना है। सबसे फर्स्ट पे है कौम, अक़वाम, फ़र्द, अफराद, तकरीर, तकारीर, मुल्क, मुमालिक, मदरसा, मदारिस, तरफ, अतराफ़, ज़िला, अज़ला, रस्म, रसूम, ऐलान, ऐलानात। ये बच्चों हमारा उर्दू बी का काम कंप्लीट हो चुका है। सबक नंबर 7 ये आपने नीट एंड क्लीन करना है और इसे आपने अच्छे से याद भी करना है। अब हम उर्दू राइटिंग की तरफ आएंगे। बच्चों राइटिंग पेज में आपने सबसे पहले अपने पेज ऐसे ही रेडी करना है। देखिए यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, उसके बाद सबक का नाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीक 3A। इसमें हमारे पास आज के वर्ड्स हैं पैगंबर, सही, सरापाए रहमत। इसी तरह अगले 3 वर्ड्स हैं शर्मसार, इम्तियाज़, नक्शे कदम। बच्चों पहला लफ्ज़ है हमारे पास पैगंबर। सबसे पहले हम पे की आधी शक्ल बनाएंगे, फिर ये की आधी शक्ल, फिर गाइम की आधी शक्ल, फिर मीम और बेरे पर। ये जो रे है बच्चों ये लाइन से नीचे होता है। एक बार मैं इसे फिर से लिख रही हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले पे की आधी शक्ल, फिर ये की आधी शक्ल, फिर साथ ही गाइन, मीम और बेरे पर, पैगंबर। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सही। सबसे पहले सीन की आधी शक्ल, फिर ये जो हे की लाइन देखें ये सीधी जाती है ऐसे, और फिर छोटी ये सही। अब फिर से सीन की आधी शक्ल, फिर ये हे, इसकी लाइन ऐसे सीधी जाएगी, फिर छोटी ये सही। चलो अब सीन की आधी शक्ल बनानी है, फिर रे, फिर अलिफ, फिर पे अलिफ पा, सरापा, रे, फिर हे की आधी शक्ल, मीम की आधी शक्ल और इसे ते से जोड़ देंगे, सरापाए रहमत। फिर से हम इसे ऐसे लिखेंगे, सीन की आधी शक्ल, रे, अलिफ, पे अलिफ पा, सरापा, रे, फिर
ज़रा सा इसे रे को लाइन से नीचे लेके जाना आप, हे मीम और ते, सरापाए रहमत। अब बच्चों अगला लफ्ज़ क्या है हमारे पास, शर्मसार। सबसे पहले शीन की आधी शक्ल को हमने रे से जोड़ना है, शर, फिर मीम की आधी शक्ल और सीन, अलिफ सा और फिर रे, जरा सा इसे लाइन से नीचे, ये क्या बन गया, शर्मसार। अब मैं इसे फिर से लिख रही हूँ, शीन की आधी शक्ल को रे से जोड़ा, फिर मीम, सीन अलिफ सा रे, शर्मसार। अब बच्चों अगला लफ्ज़ क्या हमारे पास, इम्तियाज़। सबसे पहले अलिफ, फिर मीम की आधी शक्ल, फिर ते की आधी शक्ल, फिर ये, फिर उसके साथ ये के साथ हमने अलिफ को जोड़ा और फिर रे, इम्तियाज़। अलिफ, मीम की आधी शक्ल, ते, फिर ये अलिफ और ज़ा, इम्तियाज़। अब बच्चों लास्ट पे है हमारे पास नक्शे कदम। नून की आधी शक्ल बनानी है, फिर काफ और शीन, नक्श, फिर कदम, काफ की आधी शक्ल को दाल से जोड़ना है और फिर मीम, नक्शे कदम। अब हम इसे फिर से लिखेंगे, नून की आधी शक्ल, फिर काफ, शीन, कदम, काफ, फिर दाल और मीम, नक्शे कदम। अब बच्चों मैंने इसे 3 टाइम लिखा है, आपने इसे 5 टाइम्स लिखना है और उसके बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है और मंडे को आपने स्कूल में आके इसे चेक करवाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।